दोस्तों, एक बार एक जिन्नात का बच्चा धोखे से एक मौलवी साहब के पास में पढ़ने आने लगा। उसके बाद में उस जिन्नात के बच्चे ने मौलवी साहब के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अलग होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब के किसी गांव में एक बार एक मौलवी साहब मस्जिद के कच्चे सहन में एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। सारे बच्चे बुलंद आवाज में अपना अपना सबक याद कर रहे थे। इतने में मौलवी साहब को एक अजीब से बच्चे की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मौलवी साहब चौंक गए, क्योंकि मौलवी साहब जितने बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज को वो पहचानते थे, लेकिन यह आवाज उन सबसे अलग ही थी। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब ने देखा कि उनके सामने एक 7 या 8 साल का बच्चा अपना सर झुकाए हुए खड़ा हुआ था और वो करीब आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अकेले आए हो, अम्मा और अब्बा को साथ में नहीं लाए हो। इतना सुनते ही वो बच्चा सारे बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आ गया और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, कहो मियाँ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या तुम यहाँ पर पढ़ना चाहते हो? तो यह सुनते ही बच्चे ने फौरन जवाब दिया, हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग और अजीब ही तरह की थी। दोस्तों, मौलवी साहब उस बच्चे की मासूमियत में खो गई। फिर पूछने लगी, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ पर तो लोग पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते हैं और तुम तो उर्दू फराटेदार बोल रहे हो। यह सुनकर बच्चा जरा भी नहीं घबराया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं इस गाँव का नहीं हूँ। दरअसल इस जंगल के पीछे जो गाँव है मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पर नदी बहती है। और आपको तो पता ही है कि पिछले साल मूसलाधार बारिश की वजह से हमारे यहाँ पर सैलाब आ गया था, जिससे लोगों के घर तबाह हो गए थे। उसी में हमारा घर भी डूब गया था और मैं उसी हादसे में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। मौलवी साहब, अब मैं चाहता हूँ कि अब से मैं आपके पास ही रहूँ और तालीम हासिल करूँ। मौलाना साहब ने जब बच्चे की यह बात सुनी तो हैरत से पूछने लगे, बच्चे, तुम्हारी उम्र कितनी है? दिखने में तो तुम 7 या 8 साल के लग रही हो, लेकिन तुम बातें बड़ों जैसी करते हो। यह सुनकर बच्चे ने जवाब दिया, जी मौलवी साहब, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद थोड़ा छोटा रह गया। उसकी यह बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बच्चे की इन बातों को सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अच्छा पुत्र, आज से तुम खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा, जी मौलवी साहब, मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर एक बार फिर सारे देहाती बच्चे हंसने लगे और इस बार तो मौलवी साहब भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। फिर मौलवी साहब ने सारे बच्चों की छुट्टी कर दी और उस नए लड़के को भी उन बच्चों के साथ में उस हुजरे में भेज दिया जहां पर सब बच्चे रह रहे थे। वहां पर जाकर मिराजुद्दीन ने खाना खाया और वहीं पर एक खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह से फिर वो लड़का, जिसका नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उस बच्चे का हाफिजा बहुत अच्छा था। उसने सिर्फ एक ही हफ्ते में पूरा कायदा पढ़ लिया और फिर सिर्फ 3 महीने में ही पूरी कुरान पाक को पढ़ ली और अब वो कुरान का हिफ्ज भी करने लगा था। यह देखकर मौलवी साहब भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी उन्होंने आज तक किसी और बच्चे में नहीं देखी थी। जब भी मौलवी साहब मिराजुद्दीन से सबक सुनती तो वो हड़बड़ा जाते थे और सोचते थे कि यह लड़का इंसान भी है या नहीं, यह अल्लाह की कोई मखलूक तो नहीं है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर नहीं करते थे, यह सोचकर कि कहीं यह बच्चा नाराज होकर यहाँ से भाग ना जाए। उसके बाद देखते ही देखते वो बच्चा कुरान हाफिज भी बन गया, मगर अब मौलवी साहब को उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे अपना बेटा ही बना लिया था। एक बार रात के वक्त में मौलवी साहब किसी के यहाँ निकाह पढ़ाकर आए। वहाँ पर ज़्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से मौलवी साहब के पेट में दर्द होने लगा था। मौलवी साहब को जब भी कभी बदहजमी या पेट में दर्द होता था तो वो अक्सर हींग का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो ठीक हो जाया करते थे। लेकिन आज उनका वो हींग भी खत्म हो चुका था और उनके सारे लड़के भी सो गए थे। सिर्फ मिराजुद्दीन जाग रहा था और वो इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब अपने बिस्तर पर पड़े दर्द से कहरा रही थी और कह रही थी, अरे कोई है जो मुझे थोड़ा सा हींग लाकर दे दे। मिराजुद्दीन ने देखा कि मौलवी साहब दर्द से कहरा रही हैं। अगर इस वक्त मैंने उनकी मदद ना की तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करेंगे।
اس لیے پھر میراجالدین نے جان نماز کو سمیٹ کر طاق میں رکھا اور آ کر مولوی صاحب کے پاس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، استاد جی میں لے آؤں آپ کے لیے ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں پر ملتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، ارے تم اتنی رات کو کیسے ہینگ لاؤ گے؟ کیا تمہیں اس اندھیری رات میں ڈر نہیں لگے گا؟ یہ سن کر میراجالدین نے کہا، نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اس اندھیرے سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب ایک دم حیران ہو گئی۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ رات کا دوسرا پہر چل رہا ہے اور اس وقت یہ ننھا سا بچہ باہر جانے کو تیار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، اچھا اگر تم لا سکتے ہو تو یہ پاس والے نکڑ والے بنیا سے ہی لے آنا، اس کو کہہ دینا کہ مولوی صاحب نے ہینگ منگوائی ہے، وہ تم کو دے دے گا۔ میراجالدین کو تو صرف اجازت ملنے کا ہی انتظار تھا، وہ تیزی سے باہر نکلا اور ہینگ لانے کے لیے چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی مولوی صاحب کو ایسا لگنے لگا جیسے باہر بہت تیز ہوائیں چلنے لگی ہیں اور ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہونے لگی ہے۔ ان کے کمرے میں ایک مٹی کا دیا جل رہا تھا، وہ بھی ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب دل ہی دل میں پریشان ہونے لگے اور سوچنے لگے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو اس اندھیری رات میں نے اکیلا کیوں بھیج دیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مولوی صاحب اس طرح کی باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور میراجالدین واپس لوٹ آیا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ باہر جو تیز ہوائیں چل رہی تھی، جو تیز بارش ہو رہی تھی، اس کا کہیں پر بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی اور میراجالدین کے کپڑے بھی ایک دم سوکھے پڑے تھے اور وہ بھی چند منٹوں میں ہی واپس آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کے پیٹ کا درد تو پوری طرح سے دور ہو گیا۔ پھر مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے پوچھا، ہاں بیٹا کیا ہینگ لے آئے ہو؟ بچے نے کہا، جی استاد جی لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، پھر تم مجھے دیتے کیوں نہیں ہو؟ میراجالدین نے کہا، مولوی صاحب میں نے وہ باہر صحن میں رکھ دی ہے، آپ خود ہی چل کر جتنے چاہے اتنے لے لو۔ یہ سن کر مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، کہنے لگے، باہر صحن میں کیوں رکھی ہے؟ جب تم یہاں تک لے آئے ہو تو پھر میرے ہاتھ میں پکڑانے میں تجھے پریشانی کیا ہے؟ بچے نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ارے آپ آئیے تو صحیح۔ اتنا کہتے ہوئے بچہ مولوی صاحب کو باہر صحن میں لے گیا۔ باہر آتے ہی مولوی صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ پورا صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک نظر ہینگ کی بوریوں کو دیکھا اور پھر میراجالدین کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا سر استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے زور سے کہا، ادھر آؤ اور ذرا میری طرف اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ پہلی بار مولوی صاحب کو میراجالدین پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پیٹ کا جو درد تھا وہ پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے بچے کو کندھوں سے پکڑ کر پوری طرح سے جھکجور ڈالا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، سچ سچ بتانا کہ تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ یہ سن کر میراجالدین نے کہا، جی استاد جی آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں ایک جن زیادہ ہوں۔ بچے کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زاروں قطار روئے جا رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کیے جا رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ پھر میراجالدین نے بتایا کہ مولوی صاحب جس نیم کے پیڑ کے نیچے آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، میں اسی نیم کے اوپر میرا بسیرا تھا۔ میں روزانہ بچوں سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، جس کو سن کر میرے دل کو سکون پہنچتا تھا۔ اس لیے پھر میرے دل نے بھی چاہا کہ میں بھی آپ کی شاگردی میں آ جاؤں اور آپ سے قرآن پڑھنا سیکھ لوں۔ مولوی صاحب غور سے اس بچے کی باتوں کو سن رہے تھے۔ پھر اچانک سے وہ کہنے لگے، اچھا اب تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، تم نے قرآن بھی پڑھ لی ہے اور اب تو تم حافظ بھی بن گئے ہو۔ بے شک آج تک تم نے مجھے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دن تم نے ناراض ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر اپنی دنیا میں آباد ہو جاؤ، اور اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو پھر میں تجھے بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، استاد جی آپ نے مجھے علم سکھایا ہے، مگر میں نے ابھی تک جی بھر کے آپ کی خدمت نہیں کی ہے، اس بات کے لیے میں زندگی بھر شرمسار رہوں گا۔ یہ سن کر پھر مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا ہے، اس لیے اب وہ خوشی خوشی سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی کہ اپنے جناتوں کے پاس میں چلا جائے۔ پھر میراجالدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے مولوی صاحب کی ہدایت پر اس نے وہ ساری ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔
दोस्तों उसके बाद में इस बात को काफ़ी साल बीत गई। मौलवी साहब समेत सब लोग इस बात को भूल भाग गए थे, क्योंकि वो जिन का बच्चा फिर कभी भी दोबारा लौटकर वापस नहीं आया था। मौलवी साहब डोरे ताबीज करने और भूत प्रेत को भगाने में बड़े माहिर थे, इसलिए गांव के लोग अक्सर जवान लड़कियों को उनके पास में लेकर आते थे जिन पर किसी भूत प्रेत का असर हो जाता था। मौलवी साहब अपना इलाज करते और वो लड़कियां ठीक हो जाया करती थी। एक मर्तबा एक जवान लड़की को मौलाना के पास में लाया गया। वो लड़की बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार अपना सर पटक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई, इसलिए मौलवी साहब ने जल्दी से कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी। इतने में मौलवी साहब जोर से चीख पड़े और कहने लगे, अरे मिराजुद्दीन, तुम यहाँ पर वापस क्यों लौट कर आए हो? क्या तुमने अपना वादा भुला दिया है? और क्या तुम यह भी भूल गए हो कि उस्ताद की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है? और क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम एक मुसलमान जिन हो और तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें बोतल में कैद करना ही पड़ेगा। यह सुनकर मिराजुद्दीन रोने लगा और कहने लगा, नहीं मियाँ जी, ऐसा मत करना, आपको अल्लाह का वास्ता है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी आपकी तरफ लौटकर नहीं आऊँगा, मगर सिर्फ एक बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले अपनी कदम बोसी करने का मौका दे दो। मैं आपका आखिरी बार दीदार करना चाहता हूँ। उस्ताद जी, अगर मैं इससे पहले वाली कोशिशों में कामयाब हो जाता तो मैं यह हरकत भी हरगिज ना करता। शायद आपको याद होगा, जिस दिन मैं यहाँ से वापस गया था उसी रात गांव के जमींदार की चारपाई पलट गई थी। मैंने सोचा था कि उसके यहाँ पर इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार आखिरी बार कर लूँगा, मगर उस दिन मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे भगाने के लिए आपको नहीं बल्कि किसी और को बुला लिया था, जिसने मुझे सख्त तकलीफ पहुंचाई और फिर उसने मुझे एक बोतल में कैद करके जमीन में दबा दिया था। उस्ताद जी, वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि कुछ दिन पहले जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल के बाद मुझे रिहाई मिली। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने उस्ताद के दीदार के लिए इतनी बड़ी सज़ा पाई है, अब तो मैं आपकी ज़ियारत ज़रूर करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे एक बार फिर से बोतल में ही कैद क्यों ना होना पड़े। मौलवी साहब, मुझे अफसोस है कि मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, लेकिन मेरी यह तमन्ना तो पूरी हो जाएगी। अब बस आप मुझे आखिरी बार अपने कदम बोसी करने का मौका दे दो। आखिरी बार मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक अपने पलकों पर लगाना चाहता हूँ और आपसे गले मिलना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने फिर मिराजुद्दीन को गले से लगा लिया और फिर उसे खूब प्यार किया। फिर आंखों में आंसू लिए मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस भेज दिया।